चलो बच्चों, कैसे हैं? हम फिर से मिलने आ गए। आपको वीडियो में पढ़ना अच्छा लगता है ना? अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो और जान सकते हो। चलो, आज हम सीखेंगे आज भी विषय गुजराती पाठ 8 पत्र लखवानी मजा। इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। धोरण 4 विषय गुजराती पत्र लखवानी मजा। और इसके जो लेखक है वो है ईश्वर परमार। कौन है? ईश्वर परमार। चलो, सबसे पहले तो हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते थे। आज का आयोजन देख लेते हैं। आज के आयोजन में सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय, पाठ का श्रवण, समझूती, पत्र लिखते वक़्त ध्यान में रखने वाली बाबतें कि हम लोग जब भी लेटर लिखे तो हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी, शब्द के अर्थ, स्वाध्याय, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। चलो, अभी पाठ तो मेरा नाम रेशमा किरीट भाई चौहान, गांव करमपुर। हमारे गांव में एक वडला है। वडला के पास हमारी स्कूल है। हमारे जो शिक्षक है उसके नाम है अशोक भाई सोमपुरा। वो खूब प्यार से पढ़ाते हैं, हंसाते हैं, मारते भी नहीं हैं, धमकाते भी नहीं हैं और स्कूल में हम लोग को बहुत मज़ा आता है। जो पाठ है उसमें रेशमा नाम की लड़की है, वो सर के बारे में कुछ बता रही है आपको। देखिए, अभी ये चित्र में दिखता है ना। हमारे सर हमको क्लास में ही प्यार करते ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी वो बाहर, क्लास के बाहर या रिसेस के टाइम हमारे साथ बात करते हैं तो सबसे पहले कैसे हो ऐसे करके हाथ ऊंचा करते हैं और प्यार से बात करते हैं। कहीं भी मिल जाए, वो सिर्फ स्कूल में हमारे क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, तभी अच्छे से प्यार से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हमको बाहर भी कहीं मिल गए, कैसे हो, अच्छे हैं ना, ऐसे करके हाथ सीधा ऊपर करते हैं और हमको अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसे ही प्यारे शिक्षक के पास जून महीने से पढ़ते पढ़ते हमारा अक्टूबर महीना कब आ गया हमको पता भी नहीं चला। अब आई वैकेशन की बारी। जब वैकेशन हो गया तो सब लोग स्कूल जा रहे थे। पीछे से सर ने आवाज़ दिया, अशोक सर ने, कि हमारे साथ खड़े हो गए। वडला के नीचे हम लोग भी वहाँ पर खड़े थे, वो भी हमारे पास पीछे से आके खड़े हो गए और बातें करने लगे कि चलो बच्चों, अभी तो वैकेशन होने वाला है, स्कूल बंद होने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे? देखो, ये खड़े हैं ना सर। सब लोग वैकेशन में कहीं जाते हो ना कहीं घूमने। अशोक भाई सर जो थे वो पूछने लगे कि बाल दोस्तों, वैकेशन में क्या करेंगे? तो सब बच्चे ने, हम लोग ने बताया कि हम लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, घूमने जाएंगे, दिवाली की मिठाइयाँ खाएंगे और बहुत मज़ा करेंगे। आप लोग भी मुझे बताते हो ना जब मैं पूछती हूँ कि आप लोग ईद में क्या करोगे, दिवाली में क्या करोगे, नाताल पे क्या करोगे, तो आप बताते हो ना क्या क्या करने वाले हैं। यस बोला सब। आप तो हमको भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। उसमें से एक लड़का था यस, वो सर से बातें करने लगा और पूछने लगा। तो अशोक सर बोलने लगे, ना रे ना, ऐसे तो थोड़ी भूल सकते हैं, मैं आप सबको लेटर लिखूँगा, पत्र लिखूँगा। तो वसंत नाम का लड़का है, वो बोलेगा, साहब पत्र कैसे लिखते हैं, हमको भी सिखाइए, हम भी लिखेंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है, हमको भी सिखाइए ना। अशोक भाई का बोलने लगे सर कि जब मेरा पत्र आएगा उसको पढ़ लेना तो आप समझ जाओगे। तो अशोक सर ने जो पत्र लिखा था वो टपाली जो बांटता है पत्र, दिया। पूरे वर्ग के सारे लड़कियों ने पत्र पढ़ा, बार बार पढ़ा, और वो जो लेटर था वो ये रहा। देखिए आप, उस पर ऊपर लिखा था अशोक भाई बी सोमपुरा, जो सर का नाम है वो ऊपर लिखा हुआ था। फिर लिखा था उनका एड्रेस, वो जहाँ रहते हैं, B26 अंबिका सोसाइटी, मुकाम वीरनगर, जिलो
वडोदरा। वो जो रहते हैं ना, यहाँ पे जो लेटर लिखते हैं उसका खुद का एड्रेस आता है। तारीख 20/10/2013 वो उन्होंने लिखा हुआ था। प्रिय बच्चों, आप सब लोग मज़े में होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ खुशहाल हूँ। दिवाली की छुट्टियों में खाने पीने की, खेलने की और घूमने की आपको बहुत मज़ा आई होगी। मुझे आप लोग की बहुत याद आती है। तो सब लोग पूछते हैं मुझे कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो कैसे उसका सरनामा, एड्रेस, तारीख जो लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये लेटर है। यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ पे तारीख आएगी। सबसे पहले ऊपर नाम, फिर नीचे एड्रेस और उसके बाद तारीख आती है। जो लेटर लिखता है उसकी जमनी साइड में होगा, दाईं तरफ के ऊपर नाम होगा, नीचे एड्रेस होगा और तारीख होगी। आप जिनको लेटर लिखते हैं उनका सबसे पहले इधर संबोधन, मतलब आपसे बड़े हो तो कैसे आएगा, पूज्य इधर लिखना है। आदरणीय बड़े हैं तो अपने सरखे उम्र के हैं तो उसको प्रिय लिखते हैं या फिर स्नेही लिखते हैं। ऐसा इधर सबसे पहले संबोधन आएगा, यहाँ पे लिखना होता है। अपने बड़ों को मान से हम लोग बुलाते हैं ना, इसलिए इधर। फिर आगे की लिटी में क्या आएगा, सादर प्रणाम या फिर स्नेह भरी याद। यहाँ पे आपने संबोधन लिखा, फिर प्रिय गुरुजी, तो फिर अगर गुरुजी आया तो उसके बाद में लिखेंगे सादर प्रणाम। और अगर प्रिय मित्र लिखा इधर तो इसके नीचे लिखेंगे स्नेह भरी याद। ऐसे लिखना होता है। बाद थोड़ा सा पूरा पैराग्राफ बना के यहाँ पे लिखना होता है कि आपने पत्र क्यों लिखा है। और वो जो ख़त्म होते के बाद इधर विदाई वचन, यानी कि लास्ट में क्या लिखना होता है, यहाँ विदाई वचन लिखा नहीं, यहाँ जैसे कि लिखतेन स्नेहातीन रिस्वाना नमस्कार, या फिर लड़का लिखते हैं लिखतेन स्नेहादीन शुभम का नमस्कार। ऐसे यहाँ पे लेटर, यहाँ पे कारण जन आप हम बताएंगे कि इस बार दिवाली की छुट्टियों में हमने ऐसा किया वैसा किया, हमको बहुत मज़ा आया, ये सब इधर लिखना होता है। फिर उसको देखो, यहाँ पे ये पोस्ट कार्ड है ना, ये दिख रहा है आपको बराबर। तो यहाँ पे बराबर ठीक से आपको पूरा यहाँ पे उसका सरनामा जैसे, फिर पिन कोड, ये सब इधर लिखना है। जिसको लेटर भेज रहे उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका पिन कोड। पिन कोड जानते हैं आप, जैसे 396191 ऐसा पिन कोड आता है ना, इसको पिन कोड बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस का इंडेक्स नंबर, ये आपको यहाँ पे लिखना है तो लेटर सही जगह पहुँच जाएगा और उनको मिल जाएगा। अगर सही से आपने ये सब नहीं लिखा तो वो दूसरी जगह पहुँच जाएगा या फिर वापस रिटर्न टपाल पेटी में आ जाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे की तरफ जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा और पीछे की तरफ जिसको हमको लेटर भेजना है उसका नाम, सरनामा, पिन कोड वगैरह आता है। बता दूं कि पिन कोड नंबर यानी क्या है, वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो 6 अंक का होता है। मैंने अभी आपको लिख के बताया था ना, 39, वापी का कौन सा है, 396191। देखो 15 अगस्त से ये पिन कोड की 1972 में लिखने की शुरुआत हुई थी। चलो और कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर लेटर अच्छे से लिखेंगे तो ही दूसरे को पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो
सब अक्षर एकदम मरोड़दार, अच्छे से और योग्य रीत से लिखे होने चाहिए, मतलब लिखे होने चाहिए, एकदम अच्छे से लिखे होने चाहिए, पढ़ पाए, मरोड़दार अक्षर लिखने होने चाहिए। सब शब्द अक्षर आड़ी सीधी रीति में लिखने चाहिए। दो अक्षर के बीच या दो शब्द के बीच, दो लिट्टी के बीच एक सरखा अंतर होना चाहिए। एक साथ में लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है। शब्द को थोड़ा थोड़ा अंतर भी होना चाहिए। अक्षर को घूंटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर चितरना नहीं चाहिए। और बीच में छेक छाक करते हो ना आप, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अक्षर का मरोड़ एक सरखा होना चाहिए। योग्य विराम चिन्ह का भी उपयोग होना, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, ऐसा। लेखन में भाषा की भूलों नहीं होनी चाहिए और अपने विचारों को स्पष्ट और सरल भाषा में लिखना चाहिए। सर ने बोला मेरा ये लेटर पढ़ के आप भी मुझे लेटर लिख, वेकेशन में आप लोग ने क्या क्या प्रवृत्तियाँ की है उसके बारे में मुझे बताना। जो बच्चे के पत्र मुझे मिलेंगे वो सबको मैं लेके आऊँगा स्कूल में। स्कूल वेकेशन के बाद हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे, तो आप लोग को भी लेटर लिखना आया कि नहीं आया वो पता चल जाएगा। मैं भी आप बच्चों को बोल रही हूँ कि आप लोग भी मुझे लेटर लिख के भेजिएगा, मैं भी आपका लेटर पढ़ूँगी। अभी ये जो टेक्नोलॉजी का युग है उसमें मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल, इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए सब लोग अभी उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेटर अभी कोई ज़्यादा लिखता नहीं है, लेकिन लेटर लिखने जो आनंद मिलता है लिखने से वो कंप्यूटर, मोबाइल में नहीं आता है। और पत्र पढ़ने की मज़ा बहुत और होती है। आप अपने वडील को मेरे प्रणाम भेजना और सबको आनंद में रहे ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूँ। अशोक सोमपुराना आशीष, जो सर थे उसने लेटर ख़त्म किया। ये पूरी बात उन्होंने बताई लेटर में कि कैसे लेटर लिखना है। अभी शब्द के अर्थ। संबोधन यानी कि बोलने के लिए जो शब्द मान के साथ बोलते हैं ना, आदरणीय, सादर, ऐसे। पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो 6 अंक का होता है, मैंने आपको अभी बताया ना। भाषा की भूलो यानी भाषा की भूलो जो होती है वो। मोकड़ा स्थिर यानी खुले मन से, संकोच बिना। लिखितन मतलब पत्र लिखना। वाल यानी प्रेम, प्यार। चलिए स्वाध्याय। अभी स्वाध्याय। दरेक प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। अशोक भाई बच्चों को कैसे सिखाते हैं? चलो, बच्चों को कैसे? तो प्रेयर से हंसाते सिखाते हैं। दिवाली में क्या खाना है और मौज करनी है? मिठाई खानी है और मौज करनी है। वडील को कौन से शब्द से हम लोग संबोधन करेंगे? तो पूज्य या फिर आदरणीय शब्द से संबोधन करेंगे। पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? पत्र के अंत में क्या लिखते हैं? अभी आपको सिखाया ना, विदाई वचन, जैसे कि लिखतीन, स्नेहाधीन, रेशमाना, नमस्कार। पत्र लेखन में कौन कौन सी काळजी लेनी चाहिए, कौन सी बाबतें ध्यान में रखनी चाहिए? तो नीचे बताई हुई बाबत को ध्यान में लेना चाहिए। क्या क्या हम लोग ध्यान में? सबसे पहले तो सरनामा, नाम, तारीख वो दाईं तरफ लिखना है। अपना, जिसको लेटर लिखते हैं उसके बारे में योग्य संबोधन करना चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट और सरल भाषा में रजू करना चाहिए। पत्र मरोड़दार अक्षर में लिखना चाहिए। विराम चिन्ह का योग्य उपयोग होना चाहिए। लेखन में भाषा की भूल होनी नहीं चाहिए।
ये सब बाबतें आपको ध्यान में रखनी है। फिर पत्र भेजते हैं, उसके कवर के ऊपर जिसको लेटर लिखना है उसका नाम, सरनामा और पिन कोड बराबर ध्यान से लिखना चाहिए। चलो नीचे ना दरेक शब्द विषय एक बे वाक्य लिखो। नीचे दिए गए सब शब्द। टपाली, अच्छा टपाली आपने देखा होगा, साइकिल पे आता है और टपाल लाता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक विज्ञान की महान शोध है और इससे सभी काम जल्दी और चौकसाई से ख़त्म हो जाते हैं। मोबाइल, मोबाइल क्या है? तो संदेशा भेजने का उत्तम साधन है और इसके और अन्य बहुत सारे उपयोग हैं। मोबाइल के बहुत सारे उपयोग हैं, आप लोग जानते ही हैं। टपाल पेटी, तो उसमें क्या होता है, सब लोग अपने पत्र डालते हैं और रजा सिवाय नदियों से उसको नियमित खोला जाता है, उसके लेटर निकाले जाते हैं। कबूतर, सबसे पहले कबूतर का उपयोग दूर दूर से संदेशा भेजने के लिए होता था। वो अपनी दिशा कभी भी भूलता नहीं था, सीधे वहीं पे जाता था और लेटर दे देता था। नीचे ना वाक्यों कौन बोले छे ते लखो, मतलब कौन बोलता है ये आपको बताना है। साहेब पत्र केवी रीते लखाय, ये कौन पूछता है? वसंत पूछता है ना, वसंत बोलता है। बाल दोस्तों वेकेशन में शू करशो, ये सर बोलते हैं ना, अशोक भाई सर। मने तमारी बहु याद आवे छे, ये भी कौन बोलता है? सर। चलो पोस्ट ऑफिस की मुलाकात लेनी है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, दरेक की कीमत कितनी है वो आपको नोंद करनी है। पोस्ट ऑफिस में जाके देखो, यहाँ पे एक बच्ची ने लिखा है, मैं अपने मम्मी के साथ पोस्ट ऑफिस में गई थी, उसमें अलग अलग बारियाँ होती है, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, परबिड़िया, रेवेन्यू स्टैम्प, वो सब वहाँ पे मिलता है। कवर वो टिकट आती है ना कवर पे चिपकाने वाली, पोस्टल मनी ऑर्डर फॉर्म, ये सब वहाँ पे मिलता है। पोस्ट ऑफिस में खातू खोल के पैसा जमा कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड की कीमत 50 पैसा है, अंतर्देशीय की कीमत 2 रुपया 50 पैसा है, परबिड़िया की कीमत 5 रुपया है, यानी कि कवर उसकी कीमत 5 रुपया है। देखो ये है अंतर्देशीय पत्र जिसे विदेश में लिखे जाते हैं। ये है पोस्ट कार्ड जो अभी आपको बताया ना, और ये कवर परबिड़िया, ये समानार्थी शब्द लिखे। परिवार, कुटुंब, अपना परिवार, कुटुंब। विवेक, आदर और निराड़ू। मोकरास, निखालसता। चलो थैंक यू बच्चों।